साल है 312 ईस्वी। रोम, जो अपने वैभव और क्रूरता के लिए जाना जाता है, अपना साया सब पर डालता है। ईसाई, जो एक सूली पर चढ़े हुए भगवान को मानते हैं, बस हवा में फुसफुसाहट की तरह है। उन्हीं में से एक है मार्कस, एक ऐसा आदमी जो रहस्य में डूबा हुआ है। दिन में वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के विशाल पुस्तकालय में एक लेखक के रूप में काम करता है। रात में वो एक भूत की तरह होता है। उसकी असली वफादारी कुछ चुने हुए लोगों को ही पता है। उसके दिल में एक खतरनाक राज धड़क रहा है, एक ऐसा राज जो ईसाई धर्म की नींव को हिला सकता है। मार्कस की जिंदगी धोखे और भक्ति के धागों से बुनी एक कहानी है। उसका धर्म उसकी ढाल है, उसका राज उसका बोझ। मार्कस एक ऐसी सच्चाई की रक्षा करता है जो इतनी गहरी है, इतनी विस्फोटक है कि इसका खुलासा ईसाई धर्म की कहानी को ही बदल सकता है। एक मरते हुए विद्वान ने उसे यह राज सौंपा था। ये राज की नाजुक पपीरस पर लिखा है, जो एक खोए हुए सुसमाचार की कुंजी है। इस ज्ञान का भार उसे दबा रहा है, रोम की भीषण गर्मी में एक भारी चादर की तरह। नींद भी उसे राहत नहीं देती, बस जले हुए स्क्रॉल और आरोप लगाती निगाहों के टुकड़े टुकड़े सपने आते हैं। पपीरस एक अलग ही ईसा मसीह की बात करता है, एक ऐसे इंसान की जो ज्ञान और करुणा से भरा है, लेकिन इंसानी कमजोरियों और सांसारिक इच्छाओं से भी भरा है। एक ऐसा ईसा मसीह जिसका संदेश अगर सामने आ गया तो या तो नए नए ईसाई समुदाय को एक कर देगा या उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे जैसे मार्कस उस मना किए गए लेख में उतरता जाता है, उसके दिल में शक का एक बीज जड़ पकड़ने लगता है। जिस सुसमाचार को वो जानता है और इन प्राचीन शब्दों में प्रकट हुए सुसमाचार के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ चौड़ी होती जाती है। पुस्तकालय की खामोशी में बीती हुई सभ्यताओं के भूतों से घिरा हुआ उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती है। वो प्राचीन ग्रंथों की नकल करने में खुद को खो देता है। उसकी कलम चर्मपत्र पर चलती रहती है, लेकिन शक बाना रहता है, एक ऐसा साया जो उसका पीछा ईसाई समुदाय के बीच भी करता है। क्या उनका धर्म, जो पहले ही उत्पीड़न की आग में तपा हुआ है, इस तरह के रहस्य या उद्घाटन का सामना कर सकता है? समय कठोर और निर्दयी आगे बढ़ता रहता है। साम्राज्य के बाहरी प्रांतों से खबरें आती हैं, बढ़ती अशांति की, ईसाइयों के खिलाफ नए फरमानों की। मार्कस जानता है कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन आगे का रास्ता खतरों से भरा है। मना किया हुआ स्क्रॉल उसके कब्जे में एक टाइम बम की तरह है, जो या तो उसके लोगों की मुक्ति का कारण बन सकता है या उनके विनाश का। उसे इसकी सामग्री को प्रकट करने, बहस छेड़ने, धर्म की नींव को चुनौती देने का एक रास्ता खोजना होगा, वो भी इसे अंदर से नष्ट किए बिना। उसकी रातें प्राचीन लेख को पढ़ने, उसके गूढ़ छंदों का अनुवाद करने, अतीत की गूंज में जवाब खोजने में बीतती हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना के रूप में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अपनी धार्मिकता और नए नए ईसाई धर्म में अपनी रुचि के लिए जानी जाने वाली वो मार्कस की अंधेरी दुनिया में संभावना की किरण बन जाती है। वो उसे खोए हुए सुसमाचार के संदेश को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने का मौका दिखाई देती है। वो उसके साथ बातचीत में चालाकी से स्क्रॉल की शिक्षाओं को शामिल करने लगता है, शक के बीज बोता है, उसे धर्म की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। वो देखता है, उसका दिल जोर से धड़कता है। जैसे ही वो उसकी बातों को ध्यान से सुनती है, उसका माथा सोच में सिकुड़ा हुआ है। वो जानता है कि वो कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है, लेकिन उसके मिशन की तात्कालिकता उसे आगे बढ़ने के लिए जाबूर करती है। ईसाई धर्म में हेलेना की बढ़ती दिलचस्पी की बात खुद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के कानों तक पहुंचती है। एक चतुर राजनीतिज्ञ, वो इस नए धर्म के बढ़ते प्रभाव को समझता है, उसके विशाल साम्राज्य को एकजुट करने या विभाजित करने की उसकी क्षमता को।
उत्सुक होकर वो मार्कस को बुलाता है, वो साधारण लेखक जो उसकी मां पर एक अजीब सा प्रभाव रखता है। कॉन्स्टेंटाइन ध्यान से सुनता है। जब मार्कस बोलता है, उसके शब्द सावधानी से चुने हुए होते हैं, उसका लहजा मापा हुआ होता है। मार्कस चालाकी से मना किए गए स्क्रॉल के शब्दों को शामिल करता है, उन्हें एक गहरी समझ के रूप में प्रस्तुत करता है, एक छिपी हुई सच्चाई के रूप में जिसे प्रकट किया जाना बाकी है। लेकिन खतरा साये में छिपा रहता है। मार्कस को पता नहीं है कि उसके हर कदम पर उन लोगों की नजर है जो खोए हुए सुसमाचार की ताकत से डरते हैं। एक प्रतिद्वंद्वी लेखक जो ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित है, मार्कस को देख रेहा है, उसके रहस्य के टुकड़ों को जोड़ रेहा है। ये आदमी फ्लेवियस मार्कस के विधर्म का पर्दाफाश कार के सम्राट के साथ अपनी स्थिति मज्जाबूत करने का अवसर देखता है। विश्वासघात के एक पल में फ्लेवियस कॉन्स्टेंटाइन को मना किए गए स्क्रॉल के कुछ अंशों को सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करता है, उनके अर्थ को तोड़ मरोड़ कर। कॉन्स्टेंटाइन, जो पहले से ही ईसाइयों के बढ़ते प्रभाव से सावधान है, इन खुलासों से हिल जाता है। इस नए धर्म के भीतर एक विध्वंसक तात्वा का विचार, जो उस अधिकार को चुनौती देता है जिसे वो बनाए रखना चाहता है। स्वीकार्य है से शई को के सब पैसा सहायका है। जल कसता जा रहा है। विधर्म और राजद्रोह के आरोप में मार्कस को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ता है। शहर के नीचे भूल भुलैया जैसे कैटाकॉम्ब में शरण लेता है। हवा में नम मिट्टी की गंध और हाल ही में हुई कब्रों से धूप की हल्की गंध है। प्राचीन पत्थर से रिसते पानी की टैप 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 की आवाज से ही सन्नाटा टूटता है। वो एक शिकार किया हुआ आदमी है। उसकी दुनिया तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी और उसके साथ ही विश्वासियों की फुसफुसाहट तक सिमट कर रह गई है। कैटाकॉम्ब, जो कभी सांत्वना और साझा आस्था का स्थान था, उसकी जेल बन गया है। लेकिन निराशा की गहराई में भी मार्कस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो जानता है कि जो सच्चाई वो अपने अंदर लिए हुए है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे दबाया नहीं जा सकता, इतनी शक्तिशाली है कि उसे अंधेरे में दफन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन मार्कस और उसके अनुयायियों पर अपना प्रकोप अनलीस्ट करने की तैयारी करता है, घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। हेलेना अपने विवेक और ईसाई धर्म के असली संदेश की अपनी बढ़ती समझ से प्रेरित होकर मार्कस की तरफ से हस्तक्षेप करती है। वो अपने बेटे का सामना करती है, उसके डर को चुनौती देती है, उसे खुद सच्चाई देखने का आग्रह करती है। वो करुणा की, क्षमा की, प्रेम की शक्ति की बात करती है जो गहरे से गहरे अंधेरे को भी जीत सकती है। कॉन्स्टेंटाइन सत्ता की अपनी इच्छा और अपनी मां के अटूट विश्वास के बीच फंसा हुआ खुद को एक चौराहे पर पाता है। वो ईसाइयों की अटूट भक्ति का गवाह बनता है, उनकी इस इच्छा का कि वो अपनी मान्यताओं को त्यागने के बजाय मौत का सामना करें। मार्कस की कहानी उस लेखक की कहानी जिसने ईसाई धर्म के पाठ्यक्रम को चुनौती देने की हिम्मत की, एक विजयी चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि एक अधूरी सिम्फनी की शांत गूंज के साथ समाप्त होती है। कॉन्स्टेंटाइन एक महत्वपूर्ण फैसले में ईसाइयों को सहिष्णुता प्रदान करता है, जिससे धर्म को सये से उभरने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन खोया हुआ सुसमाचार इस भूकंपीय बदलाव का कारण छिपा रहता है। इसके रहस्य उन लोगों द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जो इसकी शक्ति और इससे होने वाले खतरे को समझते हैं। मार्कस, जिसकी असली पहचान रहस्य में डूबी हुई है, इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है। उसकी विरासत हवा में एक फुसफुसाहट की तरह है। उसके द्वारा बोए गए शक के बीज अंकुरित होते रहते हैं, जो सवाल करने, खोजने, धर्म की जटिलताओं से जूझने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मार्कस की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है,
कि इतिहास पत्थर पर नहीं बल्कि उन लोगों के लगातार विकसित होते डीलों और दिमागों में लिखा जाता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं।